हेलो टेंथीज, वेलकम टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो आज हम 10th क्लास के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से शुरुआत करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो भी आपका सजेशन होगा, जिस भी चैप्टर के ऊपर आप वीडियोस बनवाना चाहेंगे, हम उसी चैप्टर से रिलेटेड और अपनी वीडियोस शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से शुरुआत करते हैं। तो उसके बारे में अगर हम जानना चाहें कि हम पहले से क्या क्या चीजें जानते हैं, तो हम देखेंगे कि क्लास 9th के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने जाना था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू थी जो अपनी हाईएस्ट पावर थी। लाइक हमारा पॉलिनोमियल है x³ माइनस 10x² प्लस 6। तो इसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या है? पावर मीन्स x की पावर, वो क्या है? 3 है। तो ये जो हम अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया, इसकी डिग्री हो गई 3। तो उसके बाद फिर हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानना चाहें तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी क्या होती है? डिग्री हमारी 1 होती है, वो होती है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि इसकी डिग्री होती है 1। ठीक है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट पॉलिनोमियल पढ़ा था, वो हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 3। तो वो हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा एक पोलिनोमियल ही क्या होता है। पोलिनोमियल अगर हम बोलेंगे तो उसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है। उसके अंदर हमने टाइप्स बनाए 3। तो अगर 3 से ज्यादा की पावर है अगर किसी की भी, तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो उसको आप बोलोगे सिंपल पोलिनोमियल। हायर डिग्री पोलिनोमियल भी बोल सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद हम अब देखते हैं कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो 9th क्लास के अंदर हमने एक और चीज देखी थी। हमें कोई भी पोलिनोमियल दिया होता था, जैसे एक पोलिनोमियल है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइज करना सीखते थे। ठीक है। तो कैसे करते थे? x² कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया x माइनस 1। तो इसके फैक्टर्स बन गए x² प्लस 1 और x माइनस 1। फिर यहाँ से ये हम इसको फैक्टराइज कर देते थे। हम क्या करते थे? फैक्टराइज करते थे। तो अगर हमें इसी पॉलिनोमियल की जीरोज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हम इन फैक्टर्स को अलग अलग इक्वल टू 0 कर देंगे, जैसे x² प्लस 1 0 एंड x माइनस 1 0। ठीक है। तो इसका हमें रूट पता चल गया, 0 पता चल गया। 0 वो होती है कि ऐसी वैल्यू हम इक्वेशन में क्या पुट करें कि उसका आंसर हमारा 0 आ जाए। तो मेरा आंसर यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 से 1 आया, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो वो हमारा 0 बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। तो जैसे इसका एक ये मैंने आपको क्यूबिक का एग्जांपल दिया, ऐसे ही मैं आपको दे दूं x² माइनस 2x प्लस 1 दे दूं, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 1। तो यहां से हमारा इसका भी आ गया x इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक का। यही अगर लीनियर होती जैसे कि x प्लस 2, तो इसका 0 क्या होता है? x इक्वल टू माइनस 2 हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी होती है 0। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसी x की क्या वैल्यू हो सकती है जिसपे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो हम वो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर हम देखना चाहेंगे तो वो होगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ द वैल्यू ऑफ px। px का मतलब पॉलिनोमियल इन x होता है कि इस जैसे ये वाला जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल इन x था, ये वाला पॉलिनोमियल इन x था। यहीं पर अगर हम पॉलिनोमियल y में लिख दें, जैसे
y माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जैसे ये लिख दिया तो ये हमारा पोलिनोमियल इन y हो गया. इसको हम पी वाई से डिनोट करेंगे तो ये पोलिनोमियल इन x हो गया. इफ द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू k इज 0, देन जो k होगा देन k इज 0 ऑफ पोलिनोमियल. मैंने अभी यही बताया, ऐसी वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम बोलेंगे 0 ऑफ पोलिनोमियल. तो ये x की वैल्यू 1 हमारी 0 ऑफ पोलिनोमियल x माइनस 1 थी, x इक्वल्स टू माइनस 2, 0 ऑफ पोलिनोमियल x प्लस 2 थी. ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए हमने k की वैल्यू निकालना सीखा था, तो वही चीजें अभी मैंने आपको रिकॉल करवा दी हैं हायर पावर्स के लिए भी. तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी. तो उसके बाद आइए हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम उसको क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं. फाइंड 0 ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x प्लस 3. ठीक है, तो अभी हमें इस पोलिनोमियल की 0 की वैल्यू निकालनी है, 0 ऑफ पोलिनोमियल निकालना है. तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, हम उस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे. अगर वो लीनियर पोलिनोमियल है तो डायरेक्ट उसको 0 कर देंगे. तो वहां से हमारी 2x की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आ गई -3/2. ठीक है, तो ये हमारी 0 ऑफ पोलिनोमियल की वैल्यू हो गई. तो अगर हम लीनियर पोलिनोमियल के लिए जनरल में लिखना चाहें तो क्या होगा. एक जनरल पोलिनोमियल px लीनियर में होता है ax प्लस b. a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो 0 ऑफ पोलिनोमियल POLY डॉट लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना. पोलिनोमियल px इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम 0 पुट करेंगे, ax प्लस बी इक्वल टू 0. तो वहां से ax की वैल्यू आई -b और x की वैल्यू आ गई -b/a. तो 0 ऑफ पोलिनोमियल px की वैल्यू क्या होगी, -b/a. ठीक है, तो ये हमारी जनरली अगर हम नोट करना चाहें तो वो ऐसे कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी को ग्राफिकली करके देखेंगे कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है. पहले हम क्यूबिक के लिए देखेंगे, या हम छोटी डिग्री से शुरू कर लेंगे. हम क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे, लीनियर देखेंगे, क्यूबिक देखेंगे. उससे हायर पावर्स की भी अगर जरूरत पड़ी तो हायर पावर्स के लिए देखेंगे. अगर आपको ग्राफिकल कंसेप्ट समझ आ जाता है तो इस चैप्टर में उसके अलावा डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं. तो कोशिश करना कि नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से नोट भी करें और उसको देखें भी. और अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप वहां से वो ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.